ज्योतिषदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज भी आपके कार्यक्रम के दौरान मंथली लव राशिफल के विषय में। जी हाँ, मासिक लव राशिफल बोले या फिर मंथली लव राशिफल एक ही बात है। और ये है मई 2025 का। और इस मई 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, तो आप अगर कहीं लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आप मैरिड हैं और या फिर मैरिड होते हुए भी कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है और नहीं भी है, तो क्या आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस मई के महीने में कुछ ऐसी संभावना बन सकती है कहीं से, अगर आपको कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं तो उसके आधार पर, और या फिर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, जिस मित्र के साथ आपकी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, चाहे वो अपोजिट सेक्स का, चाहे वो मेल था या फीमेल था, और अब जो है काफी लंबे समय से कुछ ऐसा बात हुआ, ऐसा कारण बन गया कि जो आप अलग अलग हो गए और ऐसे अलग हुए कि एक दूसरे के साथ संपर्क भी खत्म हो गया। मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात होती है, संपर्क भी किसी प्रकार का नहीं, ना कोई टेक्स्ट मैसेज, ना कोई कम्युनिकेशन, ना कोई कॉन्वर्सेशन, नथिंग एट ऑल। लेकिन अब क्योंकि काफी समय हो गया है, अब आप इन चीजों से परेशान हो रहे हैं और सोच सोच करके कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मेरे जीवन में कब तक रहेगी और कब ये खत्म होगी। प्रिय साथियों, खत्म तो जरूर होगी बशर्ते के ग्रहों का सपोर्ट मिले, बट डिपेंड इसी बात पर करेगा कि जब ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलना आरंभ हो जाएगा, उस समय इतनी भी देर नहीं लगेगी, मिनट की भी, और अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। यही है ग्रहों का खेल और चमत्कार। तो आज की जो चर्चा है वो इसी बात को लेकर के है कि अगर आप सिंगल जातक हैं और आप चाहते हैं कि जिसको आप चाहने लगे या जिसको प्यार करते हैं मन ही मन, कि वो भी आपके जीवन में आए और उसके साथ कुछ आगे की फ्यूचर की प्लानिंग आप करके चलें, आगे अपनी लाइफ अलग तरीके से लीड करें दोनों जने मिलके, तो ये कितना संभव हो पाएगा इस महीने, कितना नहीं हो पाएगा, ये सारी बातों की चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान आज आपके साथ हम करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी जीवन में हमको रिजल्ट्स मिलते हैं वो ग्रहों के अनुकूलता और प्रतिकूलता के आधार पर ही हमको प्राप्त होते हैं। मान लीजिए ग्रह हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका सपोर्ट नहीं है, तो हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, जितने मर्जी एफर्ट डाल लें, फिर रिजल्ट जीरो ही आता है। तो यहाँ पर क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और उसके आधार पर मई 2025 में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को, आज यही चर्चा का विषय है। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं, जिनकी जीवन में अभी तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया है, मेल या फीमेल यानी कि अपोजिट सेक्स का, और विशेष तौर पे जिसको आप पसंद करने लगे हैं। अब जब किसी को आप पसंद करते हैं तो नेचुरल एक वो व्यक्ति, चाहे वो मेल है या फीमेल, वो यही चाहेगा कि भाई जिसके लिए मेरे दिल में इतना प्यार मोहब्बत है वो मेरी जीवन में आए और हम दोनों मिल करके अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं, अच्छी प्लानिंग करें। ऐसे ही इच्छाएं रहती हैं व्यक्ति की। तो आप अगर सिंगल हैं यहाँ पर और आप भी किसी को चाहने लगे हैं या चाहते हैं, तो क्या इस महीने ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे कि वो और आप दोनों एक दूसरे के करीब आएँ? तो आइए जानते हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, योग तो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन अब इस योग कितना अच्छा और किस मायने में अच्छा है, यहाँ पर बात यह है ध्यान देने वाली और समझने वाली। इस बात को बहुत ही आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिएगा, पंचम भाव में 5th हाउस में राहु, शुक्र और शनि की युति बनी हुई है और शुक्र अपनी उच्च की राशि में ये बैठे हुए हैं राहु और शनि के साथ मीन राशि में। बृहस्पति बैठे हुए हैं 7th हाउस में। तो ये बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण तो हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा जिस बात को लेकर के डरा हुआ हूँ, वो मैं डर आपके साथ साझा करूंगा। और वो डर इस बात का है क्योंकि राहु भी बैठे हुए हैं। राहु नहीं होते तो मुझे इतना डर नहीं था। 5th हाउस में राहु का बैठना बुद्धि को भ्रमित करता है, बुद्धि को कहीं ना कहीं खराब करता है। तो साथियों, अब राहु और शनि, राहु और शुक्र, शुक्र शनि, शुक्र राहु, ये 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग जो है पंचम भाव में बनने से इसका रिजल्ट क्या आने की संभावना है? आप रोमांस तो आपके अंदर बहुत अधिक रहेगा, पूरे मूड में रहेंगे, रोमांस के पूरे रोमांटिक मूड में रहेंगे आप फुल टाइम। लेकिन इस देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जब किसी भी चीज को लेकर के हमारे अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, जरूरत से ज्यादा, तो उस समय पर हम बुद्धि होते हुए भी हमारे पास सही फैसले नहीं ले पाते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं एक्साइटमेंट में, थोड़ा सा बिना सोचे समझे। यहां पर इसी बात की संभावना कुछ ज्यादा बन रही है सिंगल जातकों को लेकर के। तो यहां पर आप जल्दबाजी में कोई गलत स्टेप ना लें। एक तो मेरा आपको यहां पर यह कहना है, बहुत ही समझ के सोच के। एक्साइटमेंट अपनी जगह ठीक है,
एक्साइटमेंट गलत नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ साथ हमको अपना ध्यान और दिमाग भी बिल्कुल सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, और जल्दबाजी में हमारे द्वारा कोई गलत एक्शन ना हो जाए, गलत डिसीजन ना हो जाए। और ये जो इस तरीके की ग्रहों की युति है ना, ये जो संबंध है, ये और मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करके बताना चाहूंगा यहां पर आपकी आसानी के लिए कि देखिए, किसी को आप चाहते हैं वो एक अलग बात हो जाती है, किसी को आप प्यार करते हैं वो एक अलग बात हो जाती है, और किसी को आप गलत नजर से देखते हैं वो दूसरी बात हो जाती है। अब यहां पर जो चीजें हैं वो दूसरी बात वाली ज्यादा नजर आ रही हैं। अब यहां पर ये फैसला आपको करना है कि कितनी दूसरी बात है और कितनी पहली बात है। पहली बात मैंने कहा कि जिससे किसी से आपको दिल लग जाए, और दूसरी बात यह कि जिस दिल नहीं, वहां सिर्फ आप वासना को पूरा करने के लिए जो आप विचार आपके मन में आते हैं, तो ये चीज जरा थोड़ा उस व्यक्ति के लिए भी गड़बड़ है, गलत है जो सोच रहा है ऐसा, और जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके लिए भी गलत है। तो ये इसको अच्छा नहीं माना जाता, समाज में भी अच्छा नहीं माना जाता। तो और यहाँ पर ग्रहों की स्थिति भी थोड़ा प्रतिकूल है, तो यहाँ पर इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है साथियों, वृश्चिक लग्न राशि के सिंगल जातकों को, और बहुत सावधान रहना है। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है कि अगर आप सच में किसी को प्यार करते हैं, और मैंने जैसा कहा कि रोमांस तो आपके अंदर कूट कूट के भरा रहेगा इस महीने, तो अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब कोई आपके दिल में है, बस गया है, उसको लेकर के अगर आप अपने फैमिली में भी कोई डिस्कशन करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं ये चाहता हूँ फर्दर, तो आपको महामध्य के उपरांत आपकी फैमिली का कंसेंट बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन बशर्ते कि हमारे विचार सही हो, सोच हमारी पॉजिटिव हो, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव सोच, निगेटिव सोच अगर है या सोच में हमारी गड़बड़ है तो फिर वो गलत है, उससे हमें बचना चाहिए, उससे हमें फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। और ये तो जब हो जाती हैं चीज़ें तभी व्यक्ति को एक्सपीरियंसेस होते हैं कि भाई ये मैंने क्या कर दिया या मुझसे ये क्या हो गया। तो इसलिए पहले से ही आपको इन चीज़ों के लिए सावधान करना चाह रहे हैं। बाकी शादी का योग भी है, और वो भी है माह के मध्य तक, बहुत स्ट्रॉन्ग योग है आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों का। आगे बात करेंगे कि भाई आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर लव अफेयर में, तो मैं आप लव अफेयर और लिव इन रिलेशन वालों को भी यही कहना चाहूँगा, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, वृश्चिक लग्न राशि के जो जातक हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कि आप जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं, जिसके साथ भी आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या जिसके साथ भी आपका लव अफेयर है, उसका मिसयूज ना करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आप मिसयूज करते हैं, अब आप यही तो पूछना चाहेंगे कि भाई मिसयूज अगर हम करने की सोच रहे हैं या कुछ ऐसी विचार बनते हैं हमारे, तो उसमें क्या बुराई है। अब आपको बुराई बता देते हैं, जब आप किसी को मिसयूज करते हैं ना, तो आपकी रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है उसके दिमाग में, दूसरे के। अब आप कहेंगे हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, और ये आप नहीं कह रहे हैं, ग्रहों की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूँ आपसे। ऐसी बुद्धि आपकी बनने की काफ़ी हद तक संभावना है। आप कहेंगे कि तो फिर अगर रेस्पेक्ट नहीं है दूसरे के दिमाग में हमारे, तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ना करे वो रेस्पेक्ट, हमारा अपनी इच्छा पूरी हो रही है, बात खत्म, जो हम चाहते हैं। देखिए क्या होता है, इससे एक आदमी के दिमाग में रेस्पेक्ट खत्म नहीं होती, आज एक के में हुई या कल दूसरे के में हुई, उससे आपकी इमेज खराब हो जाती है, समाज में सभी जगह व्यक्ति बदनाम होता है। और हम तो आपको यही समझाने वाली बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ की ग्रहों की स्थिति जो है वो इन मामलों में थोड़ा सा आपको मिसगाइड करने की संभावना ज़्यादा हो रही है। जबकि अब मित्र की अगर मैं बात करूं तो मित्र की ओर से ऐसी चीज़ें नहीं है, तो उसके मित्र की जो भी उसकी भावनाएं हैं आपके प्रति वो बहुत सच्ची हैं, मतलब रहेंगी सच्ची इस महीने, जिसको कहते हैं वो पूरा आपके प्रति ऑनेस्ट रहेगा। लेकिन आपकी ओर से कुछ गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा लगती है, इसलिए हमने ये बात आपको कही है। और यहाँ पर आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को, ऐसी मानसिकता से बचना चाहिए, और इस तरीके के कार्यों से भी दूर रहना चाहिए। अब बात करेंगे कि भाई आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है। और वैवाहिक जीवन से पहले मैं आप उनको भी ये कहना चाहूँगा जिनका क्या कहते हैं लिव इन रिलेशन है या लव अफेयर है, कि शादी का भी बहुत अच्छा योग है। विवाह का अगर करना चाहते हैं तो माह के मध्य तक कर सकते हैं। विवाहित जो कपिल हैं, जोड़े हैं, मैरिड कपल्स, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और माह के मध्य तक तो बहुत ही अच्छी है। माह के मध्य के बाद भी साधारण तरीके से आपका वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर लेते हैं। आप मैरिड तो हैं, तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन ये भी माह के मध्य तक ही हैं, मतलब जिसको कहते हैं बहुत टेम्परेरी है ये फेस। कभी आप ये मान करके चलें कि भाई गुरुजी ने बोला है तो अब ये तो काम पक्का ही रहेगा, ऐसा नहीं है।
मैंने आपको समय भी बता रहा हूँ, समय अवधि भी बता रहा हूँ कि माह के मध्य तक है ये। तो अगर कहीं से भी कोई आपको इंडिकेशन या इस तरीके की कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो ये कंटिन्यू रहें, इसमें सच्चाई नहीं है। और जिनका पहले से है वो भी माह के मध्य तक कुछ ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं अपनी इस मित्रता को, और माह के मध्य के बाद आप भी उतना समय दे नहीं पाएंगे या समय आपको मिल नहीं पाएगा या जो भी कारण रहेगा, बहरहाल आपका जो मिलने जुलने का जो सिलसिला है, फ्रीक्वेंसी है, वो कम होगी एज कंपेयर टू मतलब पहले 15 दिन। तो यहाँ पर ये स्थिति रहेगी एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की। आते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति की जो मैं चर्चा आरंभ से कर रहा हूँ, आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के विषय में, अब बेशक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन अब जब से मैंने इस राशिफल की प्रेडिक्शन देनी शुरू की है आरंभ से, आप अगर तब से सुनते आ रहे हैं तो इससे आपको भी काफ़ी अच्छा अनुमान लग गया होगा कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर ही निकलना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको ऑनेस्टली अपनी जो प्लानिंग है वो बहुत ईमानदारी के साथ करनी है। पहले आप उनके प्रति ईमानदार तो बनिए। सोच तो हमारी ईमानदार नहीं है और चाहते हैं हम कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए। क्या है कि मान लीजिए अब ग्रह जैसा इशारा कर रहे हैं, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है। ग्रह अब वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के जो ग्रह इशारा कर रहे हैं उस आधार पर हम बात कर रहे हैं कि आपके मन में अगर यही है कि ठीक है उसको यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हो जाए दोबारा से पैचअप, मिलना जुलना शुरू हो जाए, अब की बार तो बस हमने और कुछ नहीं करना, यूज़ करना है, ये चीज़ थोड़ा सा। और यहाँ पर क्या है कि ये ग्रहों की स्थिति ऐसी है ना कि जो आपको इस तरीके का समस्या में डाल रही है। तो यहाँ पर जो आपको ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है, यानी कि ऐसे आपके विचार बनने में कोई देर नहीं लगेगी इस मई में। एक बात यहाँ पर आपको मैं और संकेत दे देता हूँ, बड़े अच्छा आपके लिए है ये, कि थोड़ा सा 18 तारीख के बाद, 18 मई के बाद परिस्थितियाँ थोड़ी बदलेंगी और आप उनके प्रति रोमांटिक तो रहेंगे लेकिन आपके विचारों में बदलाव आएगा 18 मई के बाद। 18 मई तक तो आपकी बुद्धि जो है ना वो थोड़ा सा भ्रमित ही रहेगी, लेकिन 18 मई के बाद से आप रोमांस के साथ साथ उनके प्रति ईमानदार भी रहेंगे। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप उस समय कोशिश करेंगे 18 मई के बाद ईमानदारी के साथ, ये पहली शर्त है, तो आपको रेस्पॉन्स भी किसी हद तक सही मिल जाएगा। और वो रेस्पॉन्स मिलेगा जाकर के आपको कब, 23 मई से 31 मई के बीच में अपने उस मित्र की ओर से, और उससे आप काफ़ी हद तक संतुष्ट भी रहेंगे। लेकिन बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, अपनी सोच सही रखिएगा, ये बहुत आवश्यक है। तो साथियों, ये था आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के लिए चर्चा आपकी मंथली लव राशिफल को लेकर के, जो मई 2025 का है। और मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा से आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। और अगर आप हमारे बताए हुए बातों का जो आपने सुनी है उन पर गौर करके गंभीरतापूर्वक अगर आप उस पर विचार करके और फिर आप आगे का एक्शन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और बताना चाहेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें और उनका समय समय पर आप लाभ लेते रहें, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।